अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अभाग्यशाली कल्याणकामी मेरे देवी बड़े भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, और रल मिलकर के अपने मन को एकाग्र करें, आने का पूरा लाभ उठाएं। भगवान जी की प्रेरणा से आज एक विशेष विषय पर प्रकाश डालने की आज्ञा हो रही है। लीजिए, फिर मैं प्रार्थना करूंगा एकाग्रता के लिए। जितना हो सके एकाग्र होकर इस विषय को सुनिएगा। यहाँ आने का अर्थात सत्संग में आने का ठोस लाभ क्या है, आज इतना ही सुना पाऊंगा। मन में जो जरूर भाव होना चाहिए, मैं वह जा रहा हूं। हर एक की अपनी अपनी भावना है, ये होगा ये होगा ये होगा। आप भी यही भावना लेके आते होंगे, ये होगा ये होगा ये होगा। पर मैं अपने महर्षि वेद व्यास जी के अनमोल अनुभव के आधार पर, अनमोल तप के आधार पर आपको सुनाऊं। सब ऋषियों ने यही कहा है। हमारे देश में 7 ऋषि बड़े प्रसिद्ध है। इन्हीं की स्मृति में ये 7 तारे आकाश को एक स्थान पे हमें दिखाई देती हैं, और ये बदलती रहती है स्थान स्थान। 4 एक तरफ ढल रहे होते हैं, 3 एक तरफ झुके होते हैं। सप्त ऋषि। सुनिए जरा सत्संग में आने का ठोस लाभ, फिर एकाग्र रहना। मेरी देवियों, मैं आपको अपने साथ ले चला हूं। बहुत अच्छा समझाया गया। आजकल के महापुरुषों ने भी अपना अनुभव, उनका अनुभव लेकर हमें समझा दिया। बहुत अच्छा दृष्टांत मुझे लगा। अनेक दृष्टांतों में धोबी घाट पे जैसे कई घरों के कपड़े धोए जाते हैं, और क्या किया जाता है, कपड़े धोए जाती हैं। बोलते तो हम ऐसे ही हैं, लेकिन ये गलतुल आम शब्द है। गलतुल आम, जैसे हम कहते हैं मैं रोटियां पका रही हूं, पकाया आटा जाता है, इसे बोलते हैं गलतुल आम। लिया बाल्टियां, नलका आ गया, पानी आ गया, गलतुल आम। देख लिए घर में आटा नहीं है, जाओ पिसा लाओ। आप गए, रास्ते में दोस्त मिला, कहाँ जा रहे हो? ये आटा पिसाने जा रहा हूँ। आटा पिसाने, कनक पिसाने, ऐसे समाज में कई बताऊं आपको गलतुल आम शब्द है। उनमें यह भी गलतुल आम है। क्या
कपड़े धोए जाते हैं, कपड़े धोए जाते हैं? नहीं। हमने 5 दिन, 4 दिन, 6 दिन या 1 सप्ताह कपड़े पहने, उसमें जो ध्यान देना, ये बड़ा अच्छा दृष्टांत है। ये मेरे प्रातः स्मृति है, पंजाब को 4 चांद लगाने वाले 20वीं शताब्दी के ज्ञान सम्राट गुरुदेव महाराज स्वामी राम तीर्थ जी के अनमोल शब्द है, पकड़ लो। कपड़े धो जाते नहीं। 6-7 दिनों में पहनने से जो कपड़े को ऊपर से जो चीज आई, इसे हम कहें आरोपित हुई। आरोपित एक जरा शास्त्रीय शब्द है, अंग्रेजी बोले कि सुपर इम्पोज्ड, जो कपड़ों से ऊपर लगी है, कपड़े में नहीं थी। जब आपने पजामा कमीज सिलाए, धोती आपने पहनी या कमीज पहनी, तो बिल्कुल दूध की तरह सफेद थी। 6-7 दिन पहनने से जो ऊपर से आरोपित, अपनी राष्ट्रभाषा शब्द आरोपित, सुपर इम्पोज, ऊपर से लाई गई, उसको हम मैल कहते हैं। मैं समझा रहा था आपको ध्यान से। मेरी बहादुरी इसमें है कि मैं शास्त्रों की गूढ़ बातें साधारण शब्दों में समझा दूं, तब मेरे प्रभु मेरी बहादुरी कहेंगे, मुझे शाबाश देंगे। और आप भी सब समझने की चेष्टा करें, इसलिए मैं बार बार कहता हूं एकाग्र रहता, क्योंकि इन बातों को सुनने का हम आदि नहीं है। एकाग्र रहेंगे तो बुद्धि और मन इकट्ठे रहेंगे। एकाग्र का मतलब ऐसा है, बुद्धि और मन दोनों इकट्ठे रहे, हाजिर में हाजिर रहे, हाजिर में गैर-हाजिर न रहे। तो मैल छुड़ाती हम। फिर क्या होता है, हम कहते कपड़ा धोया गया, कहना चाहिए मैल धोई गई। कपड़े पर जो आई थी, सुपर इम्पोज हुई थी, वो धोई गई। मेरी भगवती, कपड़े के ऊपर जो चीज आई थी वो धोई गई, कपड़ा अपनी पहली अवस्था में आ गया। हाँ, अब बोलने को बोलेंगे कपड़ा मैं कपड़े धो रही हूं, लेकिन हमें सही बात समझ आए कि मैल छुड़ा रही हूं, हम मैल धो रही हूं, मैल धोएगी, वो पहली अवस्था में आ गया। इसी तरह सत्संग में क्या होता है, मन धोया जाता है। मैं थप्पड़ मारूं अपने आप को, मैंने मन कह दिया। 1, 2, मुझे क्या बोलना चाहिए, अंतःकरण धोया जाता। ध्यान देना मेरे सज्जनों, अंतःकरण धोया जाता है। अंत होता है अंदर, करण होता है औजार, का रा पूरा और अणा। वैसे करण शब्द है करण, अगर रा ऊपर चला जाए तो फिर तो नाम है महाराजा करण, जो महाभारत में आता है। वो अणा के ऊपर रा है, सिर के ऊपर। जब रा पूरा हो करण, तो औजार, इंस्ट्रूमेंट, टूल्स, जैसे बड़े के हाथ में औजार होते हैं। अच्छा, तो अंदर के औजार कौन से, बुद्धि, अच्छा, फिर मन, अच्छा, फिर चित्त, अच्छा, फिर अहंकार। अंतःकरण, अंग्रेजी बोलो, इंटरनल इंस्ट्रूमेंट्स। ओहो, और ये जो बाहर के 10 अंग है, ये एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट्स, बाह्यकरण, बाह्यकरण। ये परमात्मा ने हमें बाहर 10 औजार दिए, पर आज बात इनकी नहीं हो रही। ये तो पानी, साबुन, तौलिए से साफ हो जाते हैं। आज बात सत्संग की हो रही है। कईयों को गलतफहमी है, जो इर्द गिर्द आते हैं, हाँ, कोई कामना पूरी कराने जा रहे होंगे। आजकल पढ़े लिखे बच्चों में तो बड़ी गलतफहमी है, लेकिन जितना मेरे से बन पड़ रहा है, मॉडर्न बॉयज और गर्ल्स को समझाने की चेष्टा कर रहा हूं, और उनकी बुद्धि में बात आती जा रही है, और वो अनिवार्य समझ रही है भगवान की गीता को, भगवान के इस फरमान को, इस सत्संग को। ये जीवन का अनिवार्य अंश है, अर्थात मोस्ट एसेंशियल, अर्थात न टाले जाने योग्य, ये हमारा कर्तव्य है। तो अंतःकरण की सफाई, अंदर के 4 औजारों की धुलाई, सफाई, अर्थात जो ऊपर चीज लगी है, कपड़े पर हमने लगाई है मैल। कपड़ा जब सिलाया था तब मैल थी, बिल्कुल दूध धला था, दूध धुला, दूध की तरह, चूने की तरह बिल्कुल सफेद, मक्खन की तरह बिल्कुल सफेद। हाँ, तो ऊपर से मैल लग गई। इस तरह ये हमारे 4 औजार बिल्कुल सफेद थे,
अर्थात सफेद नहीं कहना चाहिए, निर्मल, विमल, स्वच्छ। अब 3 शब्द में बोलने के लिए मजबूर हूं। निर्मल, मल से खाली, स्वच्छ, कोई दाग ना हो, पवित्र, निर्मल, स्वच्छ, पवित्र। अच्छा, अब ऊपर से गड़बड़ मच गई, ऊपर से दाग लग गए, वो भी नहीं लगने थे। हाँ, यदि हमारे माँ बाप वो हमें क्षमा करें, भगवान के पूरे प्यारे होते थे, लेकिन रुपए में 2 आने के 3 आने, 4 आने कहती बार मेरी जुबान लड़खड़ आती है, 2-3 आने रब दे प्यारे थे। माँ हो या बाप जी हो, चलो माँ हमारी 3 आने, पिताजी 4 आने, यूं कह लो, माँ इतने रब दे प्यारे थे। बाकी सारा दिन इधर उधर की बातें, कमाई की बातें, धियों की बातें, गली मोहल्ले वालों की बातें। वाह, तो ऐसे माँ बाप घराने में हम अपने संस्कारों वश आए, हमारे पूरे संस्कार अच्छे नहीं, जो हमने माँ बाप ऐसे चुने। भगवान की कथन के अनुसार वो हो वरना ऐसे घराने का लाल, जहां योगी आकलो बा कमाल। अगर ऐसा हमने घराना चुना होता, आज मेरी और आपकी आंतरिक अवस्था बहुत ही अच्छी होती। अब जो कुछ हमें करना पड़ रहा है अपनी बेवकूफी और नलायकी से करना पड़ रहा है, हमने खुद ही अंतःकरण को खराब किया है। जरा इन 4 औजारों के फंक्शन बता दूं। जैसे आंखों का काम केवल देखना है, हाँ, और कानों का काम केवल सुनना है, हाथों का काम केवल लेना देना है। इस तरह 4 अंगों का काम अपना अपना एक एक है, ताकि सबको पता लग जाए। बुद्धि का काम केवल एक है, निर्णय करना, फैसला देना है, डिसाइड करना। इसलिए हम हिंदी में बोलते हैं निर्णयात्मक शक्ति। बुद्धि एक शक्ति है मेरी भगवती, ताकत है, कैसी? निर्णय करने वाली निर्णयात्मक शक्ति। यही शक्ति आपको तबाह भी कर सकती है, यही शक्ति आपको बहुत ऊंचा भगवान तक ले भी जा सकती है। बिजली की करंट आपके मौत का कारण बन सकती है, और बिजली की करंट आपकी तरक्की, उनकी का कारण बन सकती है। ये तो आप तक है कि आप इसे कैसा प्रयोग करते हैं। अब टू यू। हाँ, इसके बोलेगी निर्णयात्मक शक्ति। बौद्धिक शक्ति को लिखिए, बौद्धिक शक्ति को ब्रैकेट में निर्णयात्मक शक्ति। कौन सी? जो निर्णय देती है। निर्णय पारी हमारी जिंदगी का दारोमदार है। हमने जीवन में क्या करना है, जैसे आपकी बुद्धि ने निर्णय लिया, तो सारे निर्णय एक क्यों नहीं लेते? वाह, क्यों नहीं लेते? हर एक के संस्कार अलग अलग है। अलग अलग का अर्थ क्या होता है? सतगुनी या रजगुनी या तमगुनी। निर्णय 3 प्रकार के होते हैं। अगर आप पिछले जन्मों में सतगुणी थे, सतगुणी लाजमी तौर पर भगवान की ओर झुकते हैं, वैराग की ओर झुकती है, भजन की ओर झुकती है। ये नहीं कि उनको झुकाया जाता है ना, स्वयं झुकती है। कैसे शिक्षा समझाया गया? स्वयं यानी ऑटोमेटिकली। जैसे आम का वृक्ष आंखों के सामने लाइए, लो मेरी बेटियों, मेरी माताओं, आम का वृक्ष आंबों से लदा पदा, लेडन विद फ्रूट, भरा हुआ आम। हाँ, अब जो आम मोटा होता जा रहा है, ये तो टहनी झुकती जा रही है। हाँ 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 हाँ, जो आम जरा अम्बी से आम बनता जा रहा है, उसमें रस ज्यादा आता जा रहा है, टहनी नीचे नीचे होती जा रही है, और नीचे और नीचे। इसी तरह जिस तरह आपका डिसीजन हो रहा है, झुकती जा रही है आपकी जीवन उधर ही। अब जो सतगुण बढ़ रहा है, आप भगवान की ओर झुक रहे हैं। लिखा देखिए, जो आम मोटा होता जा रहा है, टहनी नीचे आती जा रही है। हाँ, जो जीव का सतगुण बढ़ता है, अब टहनी को झुकाया नहीं जा रहा, टहनी अपने आप भार से नीचे आ रही है। इससे जिनमें सतगुण अंदर बढ़ता जा रहा है, उस सतगुण की बदौलत भगवान की ओर आप झुकते जा रहे हो। आपको झुकाया नहीं जाता, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत
हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़क उठता है, कोई मिट्टी का तेल डाल के भड़काया नहीं जाता, स्वयं भड़कता है। ये चाहे शरीर प्यार हो मेरी देवी, और चाहे परमात्मा का दिव्य प्रेम हो। प्रेम दो प्रकार का, शारीरिक प्रेम, दिव्य प्रेम, इसके मजाजी और इसके हकीकी। हकीकी को उर्दू वाले इलाही बोलती हैं, इसके इलाही। दो प्रकार का इश्क। शारीरिक जो इश्क होगा वो तबाह कर देगा, और अब रहे किस्मत, अगर ये दिव्य प्रेम हो गया तो जीव का लोक परलोक बना के उसे तलीन कर देगा जहां से मैं और आप उत्पन्न हुए। शाबाश। तो जिंदगी का दारोमदार उसके निर्णय पर है, वो कैसा डिसीजन लेता है, हम निर्णय कैसे लेते हैं। जैसे आपके गुण है, इसलिए भगवान कहते हैं किसी का निर्णय पेट पेट मरो नहीं बदल सकते आप। लो और हैरानगी की बात, जितना मर्जी आप तेल लगा लो, आप डिसीजन नहीं बदल सकते, क्योंकि वो तो पिछले जन्म का है, संस्कार लेके आया है। जो पिछले जन्म नहीं मानते थे, हिंदू धर्म ने उन पर सवाल के जवाब कैसे दिए कि अगर हमारा ये पहला और आखिरी जन्म है, जैसे मुस्लिम कहती हैं, जैसे ईसाई कहती हैं, अगर ये हमारा पहला और आखिरी जन्म है, हम सारे एक जैसे क्यों नहीं। उनके पास कोई जवाब नहीं, सिवाय मुंह में उंगली डाल लेने के, आंखें नीचे कर लेने की। तुम कहते हो हमारा पहला, हाँ यही पहला और आखिरी जन्म है, शाबाश। तुम्हारे सारे हम एक जैसे। हमने अल्लाह मियां की कोई गैया चुराई है, भैंस चुराई है, अल्लाह का क्या चुराया हमने? हम सारे बराबर होंगे, हमारी शक्लें एक जैसी होनी चाहिए, सेहत एक जैसे, धन एक जैसा, औरतें एक जैसी, बच्चे एक जैसे। और यहाँ तो आकाश पताल का अंतर है, कोई काठ का उल्लू, कोई पत्थर का उल्लू, कोई लक्कड़ का उल्लू, ये नाना प्रकार के उल्लू है, कोई रात का उल्लू, कोई दिन का उल्लू। तो कितने उल्लू पैदा हो गए। परमात्मा का प्यारा तो एक, उन्हीं के मुसलमानों में एक उनका जो बड़ा है वो अल्लाह मियां पर कुर्बान हो रहा है, और एक उनको मार रहा है, खत्म कर रहा है, जिसके हर साल वो हाय हुसैन हाय हुसैन हाय हुसैन करके पिटती है। एक हुसैन रब है इतना प्यारा, और एक उनको मार रही है, साड़ रही। कितना अंतर, क्यों? कोई जवाब नहीं। आपका हिंदू धर्म जवाब देता है, क्या सबकी फितर जुदा, सबकी जीनत जुदा, क्यों? पाया जो दुनिया में ताजा हयात, वो सब उसमें पिछले जन्म की सफात, पिछले जन्म की क्वालिटीज आप लेके आए हैं, चाहे वो भली क्वालिटी थी चाहे बुरी थी। पूरा पूरा जवाब कृष्ण के जवाब देते हैं। मुझे हाल इन सब का मालूम है, तेरा हाफजा इससे महरूम है। अर्जुन मैं जानता हूं सारे जो हस्तियां हुई होंगी अभी, हुई और होंगी अभी, जो हस्तियां हो चुकी हैं और जो अभी होनी है, मैं सबको जानता हूं। तू कैसे? मैं सर्वज्ञ हूं, हाँ, और तू अल्पज्ञ है। भगवान स्पष्ट कह रही है, अब मैं ऑल नोइंग अथॉरिटी हूं, और जबकि मैं और आप लिटिल नोइंग अथॉरिटी। थोड़ा सा हमें मालूम है, थोड़ी सी बुद्धि है। तो आइएगा, दारू तो किसी को कौन तुम लेकिन अच्छा बरादर नहीं बना सकती, बिल्कुल भी नहीं। 10-10 साल की कैद करके और नंगे शरीर पर ये पीछे अपने पट्टों के ऊपर, क्षमा करना, आगे पट्टों के पिछले हिस्से पर भी गिन गिन के उनको बैत मारे जाते थे, 4-4 रोज। एक दिन 4 पर पिछले हिस्से पर, एक 4 दिन पट्टों पर, तो भी आके फिर कत्ल कर दिया। उनको फांसी सजा नहीं हुई, उनको कड़ी सजा दी गई, रोज मारना उनको, मामूली सा अंडरवियर पहना करके बैत मारनी, जरा बार छूटे, बाकी जो बचे हुए थे उनको सातून। आपने मरवाया ना मुझे, 10 साल कैद कराए, तुम्हारा एक भी नहीं छोड़ना। इंसान फितरत जहां जबर से काम, ये आपके कृष्ण कह रहे हैं। इतनी हैरानगी की बातें, इतनी सच्चाई की बातें, इतने चोटी के नियम आपको केवल गीता बताती है। क्योंकि बाकी जो शास्त्र है वो संतों के लिखे हुए हैं, और ये शास्त्र संतों के, परमेश्वर योगीश्वर के लिखे हुए। इसलिए आप टाइम न वेस्ट किया करें। तू यार बदल जा, तू नेक बन जा, टाइम वेस्ट कर रहे हो।
आपके कहने से भला क्या होगा? आप किसी के कहने पर कोई नेक बनता है? मेरे जैसे को करोड़ों बार लानत अगर मैं किसी को नेक बनाऊं और मैं चार दीवारी में रहूं, नहीं कर सकता। भगवान उनका रोकती हैं। देखिए भगवान मेरे जैसे को रोकते हैं, ये राज उससे मत है। मैं गीता समझा सकता हूं, आपके सवालों का काफी हद तक जवाब दे सकता हूं, लेकिन भगवान तो खबरदार, वो भी श्रद्धालु नहीं, उनमें सतोगुण नहीं, उनमें सुनने की तीव्र इच्छा नहीं, इसलिए ये उनको मत सुना। सारी गीता सुनाने के बाद आखिर में कह रही है बदजबान नुक्ताचीन सुनने का कहा नहीं। वो बद कलामी करने वाले हैं, बद जबानी करने वाले को, बदगोई करने वाले को उनको मत कहे। उन्हें अभी रोना है, पिटना है, दुख पाना है, जलील होना है, खराब होना है, उन्हें नरक में सड़ना है, न दोज़ख से इनको निकालूंगा मैं। इसलिए ना बक किया करें। बेटी ना किसी को कहा था, चाहे आपके पेट की बेटी है, चाहे धर्म की बेटी है, चाहे कोई गली की आपकी कजन सज्जन रब जने कौन है, कुछ नहीं कहना, असर ही नहीं होगा। इसलिए तमोगुणी जीव अपने अपने हैं। आइएगा, मैं आपको कह रहा हूं, बुद्धि हमारे निर्णय पर दारोमदार है, लेकिन निर्णय अलग अलग होंगे। आपका परम प्रिय मित्र है, आप लाख पढ़े कोशिश करो, नहीं होगा, नहीं वो सीखेंगे और अपने प्यारे नहीं बनेंगे। अच्छा, बुद्धि का काम हो गया निर्णय करना। निर्णय कैसे करेगी? जैसे वो संस्कार लेके आएंगे। एक जैसे डिसीजन नहीं हो सकते। बेटी एक जैसा, अब शर्मा जी देख लो ना, आपकी बेटियां हैं, हाँ, एक जैसे निर्णय नहीं हो सकते। आपका बेटा है, एक जैसा डिसीजन नहीं हो सकता। ना पिटे करो, ना पिटाया करो, ना पिटे करो, ना पिटाया करो। आपकी पत्नी और आप घर में, मैं अपनी मां और बाप को जानता हूं, कितना अंतर। हालांकि हमारा शास्त्र क्या कहता है, अर्धांगनी पति पत्नी क्या है, आधी आधी अंग, आधी आधी अंग, लेकिन अंतर। आपको पति को भली बात जानती है, अंतर आप में और उनमें, वाह, ये हमारे गुणों के कारण से। इसलिए मस्त रहो। आप हैं बिल्कुल ना, पत्नी है, पति से कुछ न कहो, वक्त क्या करोगे? आप अपनाने की चेष्टा करो। आप अभी ढालो जीवन में, अभी उन्हें धक्के खाने, जलील होना, बर्बाद होना। तो बुद्धि है, एक ही काम है, निर्णय करना। कैसे निर्णय करेगी? मैंने बता दिया, जैसे संस्कार लेके आएगी। अंदर वाला सूक्ष्म शरीर जैसे संस्कार लेके आया वैसे निर्णय करेगा। अच्छा, बुद्धि के बाद अब नीचे आता है मन। मन का काम क्या है? मन का काम है मनन करना। क्या मतलब? सोचना, टू कंटेम्पलेट, टू थिंक ओवर, टू थिंक ओवर या कंटेम्पलेट करना, पॉन्डर ओवर, पॉन्डर ओवर, ध्यान देना। मन का काम बच्चे मनन करना, सोचना, विचारना, सोचना, विचारना मन का काम है। लेकिन और क्लियर किया महर्षि वेदव्यास ने, क्या सोचता है? वर्तमान के बारे में, भविष्य के बारे में। ओए होए होए होए, इतना क्लैरिफिकेशन आपको व्यास ने देती। मन किसके बारे में कभी नहीं भूलना। ये बातें आपकी जिंदगी में काम आ रही हैं। ये व्यवहारिक बातें हैं, क्रियात्मक बातें हैं, प्रैक्टिकल बातें हैं, एवरीडे यूज में अब आती हैं। भगवान का उपदेश क्या है? एवरीडे यूज, जो हमारे एवरीडे में आती, इसलिए बोलते हैं व्यवहारिक, जो व्यवहार में आए, क्रियात्मक जो कर्मों में आए, एवरीडे यूज में आए, एवरीडे यूज। गीता का एक एक शब्द आपका एवरीडे यूज है, डेली यूज में आती है, डेली यूज। तो मन का काम क्या है? वर्तमान में सोचना, जो प्रेजेंट टाइम में, या भाग जाना भविष्य की ओर। बस मन की पहुंच यहीं तक है। वर्तमान में सोच रहा होगा, या जो समय का लाने वाला है, आगे भविष्य तक आगे सोचेगा। जितनी उसकी बुद्धि निर्मल है, उतना दूर तक सोचेगा। इसलिए ऐसों को हम दूरदर्शी बोलते हैं। उर्दू वाले बोलते हैं दूरअंदेश, पर दूरअंदेश कोई कोई। बहुत थोड़े नेक, जितनी बुद्धि निर्मल होगी, जितनी आंख पर तेज शीशे लगे होंगे, उतने दूर तक नजर आएगा।
इसी तरह जितनी बुद्धि निर्मल होगी उतनी आप दूर तक सोच पाएंगे। शाबाश। तो मन का काम वर्तमान के बारे में सोचना, भविष्य के बारे में सोचना। लो तीसरा चित्त। तीसरा हमारा टूल है, हमारा औजार चित्त। चित्त मैंने चेती करना। चेती करना पंजाबी शब्द नहीं, संस्कृत शब्द है चित्त। क्या चेते करना? भूतकाल के बारे में जो बातें हो चुकी हैं। ओए 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 ओए, चित्त और मन में कोई फर्क ही नहीं समझती आप। अब आप जो मर्जी कही जाओ, जो मर्जी कही जाओ बच्चे, आपके कहने से क्या होगा? हम तो अनुभवियों के अनुसार बोले। आप जो मर्जी कही जाओ, आहा आहा आहा, शाबाश शाबाश शाबाश। चित्त का काम है चेते करना है, टू रिकलेक्ट। टू रिकलेक्ट जो बातें हो चुकी हैं, जो हमने सुनी थी, जो हमने देखी थी, उनको कभी हमें याद करना पड़ता है। अच्छा, तो ये चित्त का काम है। पर चित्त एक ही काम कर सकता है, चेते करना। यार चेते कर चौथे दिन शाम को कोई 3:15 बजे तू मुझे मिला था ना? हाँ। तो तूने मुझे कोई चीज दी थी? हाँ मुझे याद आ गई, मैंने दी थी। मैंने आपको मुंदरी दी थी अपनी, वो अपने घर में जाने के लिए। हाय रप्पा, वो तुम्हें गिरा बैठा, आपने जेब में डाली थी, तो मैंने रुमाल निकाला होगा, गिर गई होगी। अच्छा, तो मेरे साथ एक दोस्त थे, उनके घर में गए, भाई मैं मुझे मिली है मुंदरी, वो चांदी की। हाँ यही है। चेते कर, मैंने कुछ दिन, भाई मैंने कुछ शक तो पड़ा, अच्छा वो तो मुंदरी मैंने दी थी। ये चेते करना। ये बातें पिछली किसको याद रहती है? फिर वही बात, जिसकी बुद्धि निर्मल है वो कुछ बातें काफी चेते कर लेता है। लेकिन एक शुक्र मनाओ भगवान का, क्या आप गृहस्थी हैं, संसारी हैं, शुक्र है आपको पुरानी बातें भूल जाती है, वरना आप में डिस्टर्बेंस पैदा होती है। क्योंकि बहुत से कर्म गृहस्थियों से अच्छे नहीं होते, मेल मिलाप अच्छा नहीं होता, पति पत्नी में आपस में राग भरी द्वेष भरी बातें होती है। इसलिए परमात्मा ने अच्छा किया, वरना आप पागल हो जाते हैं। जिनको बार बार पिछली बातें याद आती हैं, हाँ उनकी नाड़ियां खराब हो जाती हैं, अंडरस्टैंडिंग वेन्स वो सफाई कर लेती है। इसलिए परमात्मा ने आप पर कृपा की है कि आप भुलक्कड़ है। भुलक्कड़ का मतलब कोई लक्कड़ नहीं होता, जो जल्दी जल्दी भूल जाए वो भुलक्कड़। भुलक्कड़ का मतलब ये थोड़ा कि लक्कड़ ना, लक्कड़ नहीं, जो भूल जाए जल्दी जल्दी उसको क्या बोलेंगे? भुलक्कड़। बड़ा अच्छा शब्द है भाई, आते बड़ा करारा शब्द है। शुक्र है आप भुलक्कड़ है, बहुत ही अच्छा। ये तो परमात्मा की बड़ी कृपा है, जो मेरी देवियां भुलक्कड़ी है, बड़ी अच्छी है, मकड़ी नहीं, भुलक्कड़ी, जल्दी भूल जाना। शाबाश, ये चित्त का काम है। आगे लो अहंकार एक थोड़ा होता है जिससे काम चल जाए। अपने आप के बारे में जानना, अपने माँ बाप के बारे में जानना, हाँ, और थोड़ा सा अपने कारोबार इत्यादि जानना। और कईयों को अहंकार बढ़ जाता है, वो अहंकार और होता है, और मेरा बड़ा मुकाबला कौन करेगा? मैं जितना पढ़ा, मेरे खानदान में तो कोई पढ़े ही कोई नहीं, जितना मेरे बाप के पास धन नहीं, तो 7 पीढ़ियां पिछला था ही नहीं। अब पता भला कौन होता है मेरा हरीफ? ये अहंकार तो जीव को तबाह कर देगा। वो जो अहंकार थोड़ा सा है, ये अपनी जानकारी, अपने बारे में कुछ मालूम तो होना, ये नहीं तो हम घुग्गू बने रहे। कई तो बिल्कुल ही घुग्गू है, जैसे पक्षी बैठा होता है डाल के ऊपर, है बिल्कुल ही ऐसे नहीं। थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, अगर कोई पूछे चुस्ती से जवाब दे पाओ। पर मैं ये कह तो रहा हूं, ये भी ये खुदा दाद तोहफा है। थोड़ा सा ठीक बोलना, थोड़े शब्दों में बयान कर देना, परमात्मा का दिया हुआ प्रेजेंट है। अहंकार अपने बारे में, अपने खानदान के बारे में, अपने कारोबार के बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। इससे ज्यादा नहीं, अहंकार भी ना हो, यही पंपिंग भी ना हो। ये 4 अंग इनको बोलते अंतःकरण। अब ये किस तरह हो जाती हैं? ये खराब हो जाती है।
जैसे लोहा एक जगह पड़ा पड़ा उससे जंग खा जाता है, चाहे लोहे के कोई भी अस्त्र शस्त्र बने हुए हो, चाहे चाकू छुरियां बनी हुई हो, एक ही जगह रहोगे तो लोहा खराब हो जाएगा, लोहे को जंग खा जाएगा, लोहे को मिट्टी खा जाएगी। क्यों? लोहा है ही मिट्टी। जितने भी धातु हैं आप जानते हैं ना, ये सब मिट्टी है। जितने भी धातु हैं मिट्टी से पैदा हुए हैं। ये चांदी, ये सोना, ये लोहा, ये तांबा है, ये सब जमीन के गर्भ से पैदा होते हैं, जमीन से उत्पन्न होते हैं। तो लोहा भी मिट्टी है। ऐसा जाएगा, ये खराब जाता है, जंग खा जाता है, इसे लोहे को जंग खा जाता है जी, प्रयोग में ना लाया जाए तो। अच्छा, इसी तरह इन चारों को रगड़ा रगड़ा खा जाता है। क्या खा गया? बुद्धि खराब हो जाती है। इसे हम कहेंगे ये चारों दोषी बन जाती है। दोषी तो शब्द पकड़ा होगा आपने जरूर पढ़ा। तू मेरा क्या दोष है, या हम बोलती है, तू जो मुझे इस तरह कह रही है मेरा क्या दोष है। ये चार कब खराब होती है? जब ये दोषी हो जाती है। बुद्धि कब दोषी होती है? संग दोष से। संग मैंने ड्यू टू एसोसिएशन, ड्यू टू मेल मिलाप। आपका उठना बैठना किनके साथ है? आपका मेल मिलाप किसके साथ है? रहनी सहनी किनके साथ है? ज्यादा समय किसके साथ बैठती रहती हो, उसका रंग चढ़ जाएगा। जो तो रब तक पहुंच गए हैं या जिनकी इस मार्ग में अच्छी खासी साधना हो गई है, उनका रंग उन पे चढ़ेगा। और जो अभी दरमियानी सी है, फिर एक दूसरे पर रंग चढ़ता रहता है। बड़े नेक जीव है, उनकी धूली उठा लो, लगा लो मस्तक पर, जो अपना रंग चढ़ा जाती है। सतोगुणी रंग चढ़ा जाए है, वरना आमतौर पर क्या होता है, एक दूसरे पर रंग चढ़ता रहता है। आपका उस पर, उसका उस पर, आपका उसका, ये चढ़ता रहता है। और जो केवल अपना ही रंग चढ़ाए, ऐसे बहुत ऐसे रब दे प्यारे होती हैं जो अपना रंग चढ़ा जाए। इसी को पातशाही तरसती रही, धोलती ना दीजे मिले, नानक दिया दस किनके चोले जिना दे रतड़े प्यारे, कंत भगवान तिना दे पास। जिन्होंने अपने अंतःकरण को पक्के भक्ति के रंग में रंग लिया है। कंत मैंने स्वामी, कंत मैंने बेटी स्वामी। और जो स्वामी की बन जाए कांता, तो कुंवारी का नाम कांता नहीं होना चाहिए। आज के बाद किसी लड़की का नाम कुंवारी हो तो नहीं, कुंवारी के बाद लड़की को कांता नहीं बोलते, मेरी कमली रमली हो। कंत की कांता, मैं तो बैठी हूं कांता, बरते ब्याह भी हो गया ना, ब्याह तो अब हुआ है, पहले भी कांता थी, चल कोई बात नहीं, बच नहीं, रब ने बचा दिया। तो कंत तीना दे पास, भगवान उनके पास आ गए। आओ समझे, ये चारों खराब कब अंग होती हैं? जब इन पर दोष लग जाए, संग दोष। आम तौर पर जो नॉर्मल मैन है, हाँ, उन पर एक दूसरे का रंग चढ़ जाता है। इसलिए हमारे देश में इस कोने से उस कोने तक ये सार्वभौमिक या यूनिवर्सल कहावत है, जैसा संग वैसा रंग, जैसी संगत वैसी रंगत। एक महापुरुष भिक्षा लेने जा रहे थे। सुनो मेरी भगवती, मेरे सज्जनों, उनकी आधी समाधि लग गई। एक कोई संतरे बेच रहा था, वो वही खंबा पकड़ के खंबे ही बन गए, पिल्लर ही बन गए। वो टोकरी सिर पे रखे हुए है, संतरे बहुत अच्छे लिए हुए हैं, और गली गली बेच रहा है। अच्छे संतरे, वधिया संतरे, ले लो संतरे। भाई फिर बोल, अच्छे संतरे, वधिया संतरे। वही गुम हो गए। कई सदा प्रसाद है, पानी दिए तो हवा कर, उनको होश आई। मारा क्या हुआ, कहां गया वो बैठा है, इसको मालो माल कर दो, मेरे पास तो कोई चीज नहीं, इसको बहुत कुछ दे दो।
इसने मुझे रब के नजदीक भेज दिया। महाराज मैं पापी दुराचारी गंदा व्यक्ति, औरत मेरे से तंग है, मैं औरत से तंग हूं, पुत्र मेरे से तंग है, मैं पुत्र मतलब नीच पुरुष, बड़ी मुश्किल से अपने और अपने घर वाले का पेट, मैंने तो कमाल कर दिया, तू तो मेरे गुरु का भी गुरु है, तू गली गली ये कहता फिरता है। मैंने क्या कहा, ये कितना अच्छा तुमको समझाता फिरता है, अच्छे संग तरे बुरे संग मरे। आए मेरे रब्बा, आपने ये अर्थ लगाए हैं, मैं तो संतरे बेच रहा हूं। नहीं पुत्र, तू तो यूनिवर्सल बात कहता फिरता है, अच्छे संग तरे, संग को हला कर दो, तरे को लगे, संतरे ना मराओ ना, अच्छे संग तरे, बिल्कुल ठीक। पर अच्छे संग मिलेगा, अच्छा संग मेरे से पूछो कौन होता है? अच्छा संग वो जो हमें विवेकी बनाए, वैरागी बनाए और भगत बनाए। विवेक अगर आ गया तो सब का सब की पहचान हो जाएगी, उच्च तो उसकी पहचान होकर वैरागी बन जाएंगे, जिससे भक्ति बढ़ जाएगी, हमारा कल्याण हो जाएगा। ये संगत आजकल कहां भला थी संगत? आजकल संगत कैसी है? राग भरी, द्वेष भरी, काम भरी, मोह भरी, लोभ भरी, अहंकार भरी, आजकल ये संगत है। इसका प्रभाव बड़ा जबरदस्त पड़ रहा। लड़कियां भी ऐसी बन गई है, सारी ऐसी लड़कियां जिनमें ये वृत्तियां आम कुट कुट के भर गई है। इसलिए इसको बोलते हैं संग दोष। महर्षि वेदव्यास शब्द संग और आगे लग गया दोष, ये संग दोष अनेकों पर हो जाता है, जिससे क्या बुद्धि खराब हो जाती है। ए वर्मा, ए शर्मा, बुद्धि खराब हो जाती है। क्या? बुद्धि एक ही निर्णय नहीं दे सकती, बुद्धि बात बात में निर्णय लेती है। और मेरे भगवान, हम सबको रुआ गए। क्या? इरादा न हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा ख्यालों में। आज 99% नर नारी इसी जुमरे में, इसी कैटेगरी में है मेरी भगवती। इरादा न हो जिसका, अगर ये स्टेशन नहीं सुलझा होगा वह धक्के खाएगा। बाकी चित्त भी, मन भी, अहंकार भी, ये जंक्शन है। आहा, ये हमारे शरीर का जंक्शन है, इसी से सब कुछ आगे होना। मैंने अभी भी कहा था, क्या इरादा हमारा क्या है? इरादा के आधार पर ही हमारा जीवन है, इरादा हमारे जीवन की बुनियाद है। सुनो ना, अगर जिंदगी एक इमारत है, हाँ, तो इरादा उसकी फाउंडेशन है, इरादा उसकी आधारशिला है, बुनियाद है। अच्छा, तो लोगों का एक इरादा नहीं रहता, तो क्या होता है? अनेक इरादों से बुद्धि अपवित्र हो जाती है और मन भी गंदा हो जाता है, क्योंकि जिंदगी में अनेक इरादे। मेरी बेटी एक ही पति रहे तो बड़ा अच्छा रहता है। हाँ, अनेक पति हो जाए तो हम किसी के नहीं रहते, किसी के नहीं रहते। इसलिए हमारे देश में कहावत है, सुनी, खसम पुराना इको चंगा, ये बहुत एक खसम बनाइए ना। एक ही खसम अच्छा शुरू में माँ बाप ने दिया था, बस, और खसम बनाएंगे तो हम किसी खसम के नहीं रहेंगे। ध्यान देना, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। अगर हम अनेक खसम बना लेंगे तो किसी खसम के हर एक के मन में हमारे प्रति क्या हो जाएगा? उल्टा पुल्टा विचार, ये गंदी है, ये वेश्या है, ये बाजारी औरत है, यूं कह के हमें छोड़ देंगे। अगर एक के बने रहेगी तो वो हमेशा हमदर्दी देगा। इस तरह महापुरुष कह गया, अगर एक इरादा रहा भगवान हमारे साथ है, और अगर अनेक इरादे बना लिए तो क्या होगा? हमारी एक को ताकत बुद्धि की खराब हो जाएगी, जिसे विल पावर अंग्रेजी बोलती है, अपनी भाषा में कहो क्या? संकल्प शक्ति। और उर्दू वाले कहेंगे कुव्वत इरादगी। कुव्वत इरादगी गई तो बस इंसान मारा गया, इंसान की ब्रेक गई, इंसान की ब्रेक गई अगर संकल्प शक्ति गई। उस लड़की के पीछे, लड़के के पल्ले कुछ नहीं, जिसकी संकल्प शक्ति इक्वल टू निल, जिसकी विल पावर गई वो नालायक है, मूर्ख है, वो धक्के खाएगा कुत्ते की तरह।
उसको व्यास जी ने बहुत लानत मारी है। क्या गई? जिसकी विल पावर गई। हाँ, विल पावर गई तो क्या हो गया? सारी जिंदगी तबाह हो गई। इसी विल को मैंने, और जिसकी गुडविल गई उसकी मार्केट गई। ओ मेरे रब्बा, वही जिसकी गुडविल, गुडविल को बोलते हैं साख। बेटे साख, इसलिए हमारे देश में बोलती हैं लाख जाए पर साख ना जाए। अगर साख बनी रह गई तो अपना लक फिर बना लगे। दुनिया में उधार दे देगी, हमारे पर विश्वास कर लेगी, पर साख गई। लाख जाए पर साख ना जाए। इसलिए आप पत्नी के गहने बेच देती हैं कि मेरी साख मार्केट में बढ़ी गए, तभी तो कल मुझे कोई माल देगा, तभी तो बाजार में जाऊंगा तो मुझे छेजी ले लो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रुपया तो आने जाने वाली बातें हैं, आते रहेगा। और साख भी मारी जाए तो अगले मुंह परे कर लेंगे, कोई नहीं देगा, फड़वा उधार मांगेगा, फिर वापस नहीं करेगा। हाय कमान। और इंसान की विल पावर गई तो सारा जीवन तबाह हो गया। क्यों? उसे अपने पर विश्वास नहीं रहेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता। आत्महत्या का पहला कदम है। आत्महत्या के 3 कदम बता देता हूं मैं आपको। बेटे जिसने आत्महत्या करनी हो तो पहला कदम क्या होता है? मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं निकम्मी हूं, मैं गंदी हूं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू सुसाइड। मैं निकम्मा हूं, मैं गंदा हूं, मैं मेरे से कुछ नहीं होता, मैं कुछ नहीं कर सकता। पहला कदम, मैं कुछ नहीं कर सकता। विल पावर गई। इंसान अपने पर यकीन नहीं छोड़ता। अब दूसरे पर तो यकीन ना आए तो ना सही, कम से कम अपने पर तो रखो। वो भी गया। सुसाइड का पहला कदम, विल पावर खत्म, निल। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। नंबर 2 बताऊं क्या? एक तो मैं कुछ नहीं कर सकता, हाँ मैं किसी काम के योग्य नहीं रहा। सुसाइड का दूसरा कदम। सारे देखिए, सारे वे व्यक्ति मेरे से नफरत करते हैं। उसके बाद आत्महत्या। अब क्या होगा? हम जी कर क्या करेंगे? अब क्या बोलूं? किसी ने कितनी सच्चाई से काम दिया। हम जी कर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया? दिल के ये 3 तो अंग थे, वो तोड़ बैठा कमला। शाबाश। आइए आगे चले और आपको मैं बधाई दूं। आपके लिए भगवान ने क्या कहा है? जो अकले इरादी रहे मुस्तकिल तो यकसू और पुख्ता इंसान का दिल। जिनका एक ही इरादा रहता है, उनका मन बड़ा मजबूत, और जिस काम में वो कदम उठाएंगे पूरा करेंगे। भगवान करे आप ऐसे ही हो। प्रभु आपका, देवी में आपका हितैषी हूं, आपका वेलविशर हूं, आप ऐसे ही हो। एक इरादा किया, जान जाए भले ही जाए, पर मेरा इरादा न जाने पाए। ऐसी व्यक्ति जो भी मेरी बेटियां काम कर देती कहेंगी सिर कर देंगे। शाबाश। इसी श्लोक के निचले भाग में यानी उत्तरार्थ में कहा, इरादा न हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा ख्यालों में। आज 99% नर नारी इसी में। इरादे को नहीं सुलझे हुए, इरादे तोड़ बैठती हैं। इसलिए बुद्धि क्या नाकस हो गई, बर्बाद हो गई, खराब हो गई। जिसका एक इरादा नहीं, ये संग दोष के कारण से आपने रजोगुण की संगत की, तमोगुण की संगत की। सिर्फ यही संगत नहीं, हाँ और भी संगत होती है। आपने शराब पी, आपने अंडे खाए, ये भी संगत। खाना पीना भी आपका गंदा, मिलना जुलना भी गंदा, खाना पीना भी गंदा। आपने सिगरेट पिए, आपने सिगरेट के अंदर पता नहीं क्या चीज भरी है, भर भर के धुएं निकाले हैं। जैसे इंजन के अंदर कोयले भर भर के धुआं निकलता, आपने भी सिगरेट में से तंबाकू निकाल कर उसमें नशे बीच में भर भर के, फिर तंबाकू बीच में घुसोड़े मार मार के सूखे निकाले। शाबाश। आपके खाना पीने की संगत भी गंदी,
खाना भी पीना भी। आपने कई मुर्गे खा गए, कई मुर्गियां खा गए, कई कबूतर खा गए, कई कबूतरानियां खा गई। हाय, हाँ, उनकी बददुआएं लगी आपको। आपका खाना पीना गंदा, आपकी रहनी सहनी गंदी, आप हर समय गंदे ख्यालों में रहते थे। ये भी ख्यालों की संगत भी गंदी, इरादे की संगत भी गंदी, यार दोस्त भी भेड़े भेड़े यार नहीं मेरी फतो दे, भेड़े भेड़े यार नहीं मेरे इससे बुरे पुत्र दे। कहावत मशहूर है, भेड़े भेड़े यार नहीं मेरी फतो दे। फतो दे फ्रेंड्स भी बड़े गंदे, चाहे ही है चाहे शी है, गंदे यार दोस्त। यानी क्या हो गया? गंदगी। संतोष इतना नहीं होता, बैड कंपनी नॉट ओनली ऑफ मेन, ऑफ बॉयज, ऑफ गर्ल्स, बट खाना पीना भी गंदा। आपके व्यास जी कहती है सिर्फ बैड कंपनी नर नारियों की नहीं, बल्कि आप वैसे भी गंदी, खाना भी गंदा है, पीना भी गंदा है, रहनी भी गंदी, विचार भी गंदे, और व्यास जी समझा दो आपके सपने भी गंदे। आपको नींद में भी चैन नहीं आता। बेटी तुम्हें नींद में भी चैन नहीं आता। लड़की का चोला क्यों ले लिया? लड़की का चोला। ऐसी लड़कियां माँ बाप को बदनाम करती हैं जिनके सपने भी गंदे होते हैं। ऐसी लड़की अपने करते से हाथ धो बैठती है। जागृत में तो मिट्टी पाई, सपनों में भी हम अंगारे पाते अपने में। जागृत में मिट्टी, सपने में अंगारे। तो आप कहो क्या होगा? संदोष। इतने तक न रह जाना मैं हिंदू धर्म का प्रचारक हूं, हिंदू धर्म का मैं शीशा हूं, मैं मिरर हूं। मेरे अंदर आप हिंदू धर्म देखेंगे ना, इसलिए मैं सही क्लियर कर दूं। संदोष का मतलब सिर्फ नर नारियां नहीं, क्या खाती हो, क्या पीती हो, क्या आपके विचार हैं और क्या आपके सपने हैं। आपके सपने कैसे आती हैं? सपने समझ क्या होता है बेटे? स्वयपन, स्वयं को अलग कर दो, जमा पन। बाबा इसका स्वयं मैंने अपना, पन में इरादा। ओए मेरे रब्बो, अपने विचारों का साकार रूप सपने में। स्वयपन, माई ओन डिसीजन, माई ओन डिटर्मिनेशन, माई ओन थॉट्स। सपना और क्या होता है? आपके अपने जो दिन में आपने विचार किए हैं, वही विचार ही सपने का रूप ले लेते, साकार रूप। विचारों का साकार रूप इज इक्वल टू क्या बोलूं? सपना। जागृत अवस्था के विचारों का साकार रूप सपना। जागृत अवस्था के विचारों का साकार रूप सपना। जो जागृत अवस्था में आपने दिन भर में सोचा, देखा, तकाया, इधर देख, खाने पीने की चीजें देख, किसी के चेहरे देख, किसी के अंग देख, तो सपना वही बन जाएगा। हाय हाय। और भगवान ने कहा वो कितना अच्छा जीव है जो है कुछ नजर तो नजर ले रही जिसकी। ये हिंदू धर्म की चरम सीमा, वैदिक धर्म की चरम सीमा, भगवान कृष्ण के उपदेश की चरम सीमा, क्लाइमेक्स। ये जो असलियत की पहचान करके उसी को अनुभव करता जा रहा, ले गया बाजी। अच्छा, तो संघोष से क्या हुआ? बुद्धि खराब हो गई, निर्णय हमारे गंदे हो गए। हमें ये नहीं समझ आती कि जो सब मैं निर्णय ले रहा हूं इसमें मैं ही तबाह होगा। संदोष तो मैंने समझा दिया। अब वो मन कैसे दोषी बन गया? जिस मन ने बड़ा ऊंचा उठना था, महात्मा बनना था, वो मन दोषी बन गया। क्या बन गया? उसमें ये वृत्तियां आ गईं। अब वो क्या बन जाएगा? जिनमें ये पांचों वृत्तियां आ जाए उनका एक नाम है, आपको बताएगा। जिनमें ये पांचों, काम भी हो, क्रोध भी हो, मोह भी हो, लोभ भी हो, अहंकार भी हो, जिनमें ये पांचों, उनको क्या बोलेंगे? प्रपंची बेटे। आप ठीक होंगे, पर मैं तो भगवान जी इनका शब्द बोलूंगा, व्यास जी का। दुराचारी, कदाचारी। अच्छा, दुराचारी, दुराचारी आचार व्यवहार बिल्कुल गंदा। कदा भी वही शब्दार्थ है, दुराचारी बोलते हैं उसे। प्रपंची तब हो गया अगर तो शादी भी कर ले, उसके बच्चे भी हो जाए, तब उसे बोलेंगे प्रपंची। वरना उसे बोलेंगे अब ये दुराचारी है।
क्या इसका रहनी सहनी, खाना पीना, लेना देना सब ही गंदा है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से भरा हुआ है, उसको दुराचारी बोलते हैं। दुराचारी का उल्टा आप क्या बन रहे हैं? सदाचारी। विपरीतार्थक शब्द है सदाचारी, जिसका आचार व्यवहार सत्य से भरा हुआ है। सत्य बच्चे, सत्य आचारी, तो ता का डा हो जाता है हमारी ग्रामर में, हिंदी ग्रामर में। उधर दुर्जमा आचार, दुर मैंने गंदा, जैसे दुर्योधन, योधन मैंने लगा हुआ, दुर मैंने बुराई में लगा हुआ। इस तरह कुत्ता आता दुर 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 दुर, कुत्ते को दुर दुर बोलते हैं। ये दुर्योधन, शाबाश, एक एक शब्द पूरा अर्थ देता। तो क्या हो गया? ये दुराचारी हो गया मन, चूंकि मन में दोषी हो गया। अब चित्त को लो, चित्त गंदी बातें सोचेगा, भली बात नहीं सोचेगा। मेरी पिताजी ने क्या नसीहत दी थी, मर जाए ये गंदा चित्त, बल ये सोच जाए। मेरी दादी ने मुझे बिठा के क्या कहता, पुत्र क्यों अपने खानदान को बदनाम करता है, कितनी बार तुझे कहा गए न शराब पीती कर, तेरा बाप मेरा पुत्र, दादी कह रही है, तेरा बाप मेरा पुत्र आके मेरे साथ रोता है और मैं भी रो पड़ती, पुत्र छोड़ दे। ये बात याद नहीं करेगा चित्त। मारो जुत्ती अपने राइट पैर की, चित्त क्या याद करेगा? सिनेमा के गीत, हमें भी कोई याद करता तो कितना भिट्टे मुंह अच्छा होता, तेरा मेरा घर क्यों होता। ऐसे ऐसे चेते करेगा पुत्र, ऐसे ऐसे चेते जिससे मेरा घर हो। ये नहीं कि पिताजी की नसीहत याद करे या अपनी दादी की याद करे ना, कितनी कितनी इस तरह बातें आप सोचे, बुरी बुरी बातें ऐसे याद करेगा। कोई सहेली सूरी बना रखी होगी, जो उसने कुछ कहा होगा वो बात तो याद आएंगी इसी। इसलिए चित्त भी दोषी हो गया। वाह, कितनी गहराई में गए व्यास जी आपके, कितने घोर तपस्वी थे जो आने वाली पीढ़ियों का रास्ता दिखा गए, इसे मार्गदर्शन कर गए। व्यास जी कहेंगे मार्गदर्शक। अब चित्त वो भी सोच सकता है, ये भी सोच सकता है। अब हम क्या कर रहे हैं? भगवान की बातों को चेते कर रहा हूं, चेते करवा रहा हूं। ये भी बात नहीं है, वो घाती है। हाय हाय, ये बात नहीं है, ये भी तो कहे गए। और वो भी चेते पुरानी बातें, यूज टू इन ओल्डन डेज, इन पास्ट टाइम। ये भी तो इन पास्ट टाइम लॉर्ड कृष्णा, ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा सेड सो। अब हम ये चेते कर रही है, वो नालायक आदमी वो चेते करते हैं, उनका चित्त दोषी हो जाता, हमारा चित्त के दोष उतर रहे हैं। अच्छा, अब ये तो इंसान के संस्कारों पर है ना कि वो बातें को याद करने योग्य होती हैं। रिकलेक्ट वो करूं, कितनी गंदी बात है, कितनी गंदी बात। तूने कोई ऐसी बात किसी को कह दी और वो याद ही करता रह जाएगा, वो बार बार यही करता रह जाएगा, यही चेते करेगा। शाबाश, उसको वही याद आता रहेगा। इसलिए नर बड़ी जल्दी बर्बाद होता है जब आपकी प्रेम भरी बातों को बार बार याद करता रहे। शाबाश, या कोई और बात संसार संबंधी गंदी इस तरह याद करता रहे तो चित्त क्या होगा? दोषी हो गया। नीचे लो अहंकार को, अहंकार का जो केवल अपने बारे में सोचता है, क्या बर्बाद कर, मैंने इतना धन कैसे कमा लूं, मैंने पिताजी से भी ज्यादा अमीर हो जाना है। अच्छा, ये धन के बारे में सोच रहा है, पढ़ाई के बारे में सोच रहेगा, मैं तो अभी मैट्रिक हूं, मैं तो बीए हो जाना, ग्रेजुएट तो कराऊं ना, पक्का कि मेरे माँ बाप की इज्जत हो। शायद पुत्र मेरे बाप तो 8वीं जमात पास थे, कम से कम मैं तो ग्रेजुएट हो जाऊं। हमेशा पढ़ाई के बारे में सोचता रहेगा या कमाई के बारे में सोचता रहेगा। मेरी पत्नी बीमार रहती है, जाला रब करे वो रोग जो ना मैनू लगे ना उन्होंने लगे, किसी पड़ोसी ਨੂੰ लग जाए। वाह पुत्रा वाह, ना मैनू लगी ना उन्होंने लगे तो क्या पड़ोसी ਨੂੰ लग जाए। रब ने कहा पुत्र उसको मैं इतनी दूर कष्ट करूंगा, तू ही चंगा है, इतना दूर वहां से उठाओ वहां ले जाओ, बच्चों तू ही रहे, तू ही मेरे पास रहे। तो ये अहंकार अपने बारे में सोच, अहंकार को अंग्रेजी बोलेंगे सेल्फ सेंटर्ड मैन, केवल अपने तक ही रहने वाला, अपने तक ही सोचते रहना। इसको रब ने कहा वो पापी जो अपनी खातर पकाए
वो अपने ही पापों का भोजन खाए। केवल अपने बारे में, अपने पुत्र के बारे में सोच लिया, अपने के बारे में सोच लिया, पत्नी की बीमारी है या कोई और बात, उसके बारे में मुझे कितना अच्छा कहती है, मुझे कितने जी करके बोलती है, मेरी पति तो बहुत ही अच्छी है, सच में बड़ी अच्छी है, मैं दफ्तर में बैठा हूं तो घर बैठी है, फिर भी तेरी मीठी मीठी बातें में याद फिरते मुंह तेरा। ये हो गया ईगो, अंग्रेजी बोलते ईगो। बेटी ईगो, या आपकी आंख फड़केगी, हाँ आप बार बार घर में बैठी हो, क्या करेंगे पे हो, याद पे करेंदी हो कि मेरी जान पे करेंदी हो, ले याद पे करेंदी हो कि मेरी जान पे करेंदी हो, फिर मैं रोटियां नहीं पका सकती हैं, मैंने याद ना कर रोटियां तो पका लवा। अगर आंख फड़के तो हम ये समझते हैं, इसको बोलती है अहंकार। ये भी दोषी बन गया। हाय रब्बा, बुद्धि भी दोषी, अच्छा जो निर्णय न ठीक ले सके, मन दोषी, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, चित्त दोषी, पुरानी गंदी बातें, जो बैड इवेंट्स हैं, जो बैड एक्टिविटीज है, उनको बारे में सोचता, बैड उसके बारे में सोचना, और ईगो गंदी गंदी बातें जो अपने तक है। ये नॉट गुड पॉइंट्स बट बैड पॉइंट्स, नॉट लाइट साइड बट डार्क साइड। तो ये चारों तबाह हो गए। हाँ, मुबारक मेरे कृष्ण के और मुबारक उनकी दया के जो इन चारों को धोने के लिए ये सत्संग बख्शा। सत्संग का ठोस लाभ क्या है? बुद्धि पवित्र हो जाती है, अर्थात एक ही निर्णय ले लेती है। मेरी देवी सुनना ध्यान से, मेरी मैया, मेरी बेटी, मेरे बुजुर्ग, मेरे भैया, बुद्धि एक ही निर्णय लेती है, बस चाहे मेरी जिंदगी का एक दिन है या 100 दिन है, भगवान तेरे चरणों की सुगंध, केवल तेरी भक्ति कमाऊंगा, केवल तेरी भक्ति। हाय, हो गई बुद्धि निर्मल। जैसे मां कहे, देख ली बेटी रोटियां पका तो निज ना पका, चाहे बाप आके मैनू भी मारे तो ना तैनू भी मारे, क्या मैं तो कपड़े धो के उठना, आज 10वां दिन हो गया कपड़े में, कल धोवांगी कल धोवांगी, रब ने तो मी करना ही है, तो क्या है तो मैं भी ये कपड़े आज धोवांगी, मैं तो आज धो के छोड़ने। आप कपड़े धुल जाएंगे, जरूर धुल जाएंगे, पक्का इरादा कर। इसलिए इंसान पक्का इरादा, मैंने तो बुद्धि में यही करना, बस भक्ति कमानी है, बुद्धि निर्मल। बड़ी जल्दी उसे भी समझ ले कि साधु है वो कौन, इरादे में नेकी की वो धर्मात्मा जल्द लो। आपको भगवान कह रहे, मैं तो याद करा दूंगा बेटी, मैं तो भगवान का टेप रिकॉर्डर हूं, जैसे उन्होंने मेरे अंदर आवाज भरी है, मैं वैसी बज बज के आपको सुना रहा। क्या आपके भगवान आपको ये सुना रही है? बुद्धि निर्मल, चलो नीचे उतरो। मन इस निर्मल इरादे का मन पे असर पड़ेगा। मन पे जैसे ही बुद्धि ने इरादा किया, मन में भगवत विचार आएंगे। ये बिल्कुल सच्चाई वाली बात, आपका तजर्बा है, जैसा इरादा वैसे विचार। अब अपने विचार पवित्र नहीं बना, नहीं, ये पवित्र हो गई, हाँ सारा अंतःकरण पवित्र हो गया। अगर हमारे पिताजी और माताजी बड़े नेक हो, सारा परिवार अच्छा हो गया। इनका बड़ा जबरदस्त प्रभाव पड़ता है अपने मां का धियों पर, पिताजी का बेटों पर, जबरदस्त प्रभाव। क्योंकि मां के अंदर धी के अंदर मां का अंश ज्यादा है, पुत्र के अंदर, ये बात सुनो, साबित हो चुकी, डॉक्टर ने साबित कर दिया, आपके बेटे में आपका अंश ज्यादा। अच्छा, और भगवान ना करे वो तो होता ही, अगर ना करे किसी पुत्र में मां का अंश ज्यादा हो जाए तो ना वो लड़की थे ना वो लड़का, तो क्या हिजरा नहीं, हिजरा तो नहीं, पर वो किसी काम का नहीं। कोई स्वभाव लड़कियों वाला होगा, कोई स्वभाव लड़कों वाला होगा। वो ताड़ियां मारेंगे तो लड़कियों की तरह मारेंगे, यूं मारेगा लड़कियों की तरह, अगर वो भी मारे तो यूं यूं करेगा। यानी उनमें लड़कों वाली बातें नहीं रहेंगी। पर ये भगवान करे किसी में न हो, किसी किसी में ऐसे आ जाता है, किसी किसी विरले में, तो आमतौर पर वो जोकर बन जाती हैं समाज के। आहा आहा आहा, आइएगा। तो मैं गुजारिश किया चाहता हूं, जैसे औलाद पर मां बाप का प्रभाव पड़ता है, इस तरह मन पर बुद्धि के निर्णय का प्रभाव पड़ेगा। अब खामखा भगवत चिंतन होगा,
भगवत चिंतन। जब बुद्धि ने पक्का इरादा कर लिया कि मैंने भक्ति कमानी, अब भगवान का चिंतन, अब कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं, भगवत चिंतन। अच्छा, चित्त पुरानी अच्छी बातें याद करेगा, गड़े मुर्दे नहीं उखेड़ेगा, भली बातें याद करेगा। कौन सी भली? जो महापुरुषों ने कही या पिताजी ने जो आपके कल्याण के लिए कही। आप रोएंगे, मेरे पिताजी कितनी बार मुझे कहते थे मैं ही नालायक था, मेरी माँ ने मुझे कितनी बार चुम चाट के कहा था मैं बड़ा गंदा कमीना था। ये ऐसी मेरे बापूजी भी, मेरे दादाजी बड़ी अच्छी बातें कहते थे, मैंने बड़ा कमीना बना, मैं कदर ना पाई, मुझे क्षमा करना, दादी मुझे क्षमा करना, पिताजी आप जहां भी हो मुझे क्षमा करना। शाबाश। पहले चित्त क्या सोचते रहता था और अब चित्त क्या सोचता है? आप भी वही है, मकान भी वही है, अंबाला भी वही है, लेकिन आपका इरादा बदल गया, आपका दृष्टिकोण ही बदल के रह गया। जैसे आप इधर मुड़ के आए गए, हाँ आप भी अंबाला में रहने वाले हैं, जहां सिनेमा भरा पड़ा है वो भी कोई पटियाला के रहने वाले नहीं, वो भी अंबाला में रहने वाले हैं, और जहां शराब खाने में बोतलें खोल रही हैं वो भी कोई बटाला के नहीं है, वो भी अंबाला के रहने वाले हैं, और जो पार्क में बैठी हैं और अपनी आंग मटका रही गए वो भी हाँ शताला के रहने वाले नहीं, वो भी अंबाला में रहने वाले हैं, जो क्लबों में ताश कूट रही हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं वो भी अंबाला में रहने वाले हैं। लेकिन हर एक की जीनत जुदा, हर के विचार जुदा, हर का दृष्टिकोण जुदा। यू आर हेयर एंड दे आर देयर, वाई? सिर्फ इरादे के कारण से। अब आप वही है जो पहले थे, लेकिन नहीं, आपका इरादे बदल गए, आपके विचार बदल गए, आपका दृष्टिकोण बदल गया। बेटी आप वही हो ना, इस वक्त कहां घूमती थी बाबा ना याद करवा, और अब अगर वही श्रीमान जी आपको कहें चलो जरा आपको रविवार आज मेरा नहीं दिल करता मुझे माफ कर दो, अच्छा तेरी इच्छा, करे तू मुझसे करती थी, जल्दी करो ना। इसी वक्त आपके दोस्त आ जाती है, जब हमने घूमने फिरने जाना होता, अब कितना बुरा लगता था उस समय टाइम दोस्त आ जाए, और अब वो मिन्नतें करती है क्यों नहीं जाती, मेरा नहीं दिल कर रहा, मैं तो भगवान की बातें। दृष्टिकोण बदल गया, विचार बदल गए, तो विचार बुद्धि बदल, इरादा बदल जाने से विचार बदल जाती है। चित्त पुरानी बातें अच्छी सोचेगा, बुरी नहीं। अहंकार इक्वल टू नील, अहमपना के बारे में सोचा ही नहीं जाता। अहंकार उस दिन ब दिन कुछ बढ़ता था, अब क्या होगा? दिन ब दिन डिक्रीजिंग, और कम और कम और कम। फिर टाइम आ जाएगा जब अहंकार ना होने के बराबर होता है, तो फिर मुंह से क्या निकलता है? तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। हम अपने आप को तलीन कर देते हैं भगवान की जात में। ये कैसे हुआ? सत्संग की बदौलत। मैं कहूंगा श्री गीता जी के सत्संग की बदौलत बुद्धि निर्मल, मन निर्मल, चित्त निर्मल, अहंकार न होने के बराबर। अहंकार तुम्हारा जी तो छुट्टी कर गए, अहंकार मराई तो भाग ही गए। सत्संग का ठोस लाभ हमारे अंदर धुलाई हो जाती है। मैंने धोबी घाट से शुरू किया था, जैसे धोबी घाट पे कपड़े धोए जाती है, क्या मैल उतारा जाता है, इसी तरह सत्संग में, खासकर गीता जी के सत्संग में, अंतःकरण की धुलाई हो जाती है। बुद्धि धुल गई, उसके धब्बे हट गए, बुरे इरादे के धब्बे गए, हाँ, मन के बुरे विचारों के धब्बे गए, हाँ, वाह वाह वाह। चित्त की पुरानी गंदी आदत गई, जो यूज टू था गया, और अहंकार जो अपने बारे में गया। अब क्या होते जा रहे सत्संग का? निर्मल, विमल, स्वच्छ। 3 शब्द ले लो व्यास जी के, निर्मल, विमल, स्वच्छ। अब आप स्वच्छ होते जा रही हैं, मतलब क्या? आप पहली अवस्था में आ रही है। जैसे आपने मैल उतार दी तो आपकी धोती पहली अवस्था में आ गई, आपके पजामा कमीज पहली अवस्था में बिल्कुल साफ हो गए, बिल्कुल साफ सुथरे। आपने ऊपर से मैल उतार दिए, धब्बे उतार दिए। इस तरह सत्संग में आकर हम बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार के धब्बे उतार देते, मन निर्मल हो गया। फिर आखिर में भगवान जी कहती हैं क्या हो जाता है? ख्याल उसके जो पहले इतने संकल्प विकल्प आते थे अपने बारे में, नौकरी के बारे में, सेहत के बारे में, पिताजी के बारे में, पत्नी के बारे में, पुत्र धियों के बारे में, अब रब क्या कह रहा है
अपने बारे दिया पुत्र भी खत्म, सारे संकल्प, अपना भी संकल्प खत्म। ख्याल उसके वश में, अर्थात संकल्प विकल्प छुट्टी चुके भगवत विचार की डिसीजन ले रखा भगवान का, भक्ति का। हाँ, तो ख्याल अब जो संकल्प विकल्प थे अर्थात मन की आवारागर्दी खत्म। ये तन की आवारागर्दी होती है, इस गली में, उस बाजार में, उस गली में, उसमें, इधर उधर, जैसे आप पहले करते थे, या कई करते होंगे या नहीं करते होंगे, वेल एंड गुड। आवारागर्दी क्या होती है? बेमतलब इधर उधर घूमते रहना, बेमतलब, कोई विशेष उद्देश्य नहीं है। हाँ, धक्के खाना, इस तरह मन की आवारागर्दी, इधर उधर का संकल्प विकल्प, माँ बाप बहन भाई, गुजरी बातें, भविष्य की बातें, ये आवारागर्दी खत्म। तो भगवान कहते शाबाश, जिसने इतना अभ्यास किया, इतनी भक्ति की, इतना जाप किया, इतना सत्संग किया, उसे क्रियात्मक रूप में अपना लिया और उसके संकल्प विकल्प और संसार संबंधी खत्म हो रहे गए। ख्याल उसके वश में, ख्याल भागते जा रहे, पहले ख्यालों में रहता था, अब ख्यालों में नहीं, मालिक की याद में रहता है, तो मन में भी जात। तो वो क्या फरमाते हैं फिर, ऐसा मन मेरी जात में तलीन हो जाता। ख्याल उसके वश में तो मन महवी जात परमात्मा में तलीन हो गया। आ गए आप अपने घर में, आगे मेरी बेटी आप भगवत घर में, जिसको मेरे परमात्मा कह रहे हैं पहुंचकर जहां से हाय न लौटे कोई। उस अवस्था में जाकर फिर जन्म मरण नहीं होता। क्यों? कोई धब्बा ही नहीं रहा, मतलब कोई अरमान ही नहीं रहा बेटी, कोई कामना ही नहीं रही, हाय कोई तरसना नहीं रहा, कोई गंदा सपना नहीं रहा, हर पा मतलब कोई बीज ही नहीं रहा, हर पा कोई बीज नहीं रहा, कोई बीज नहीं रहा। कोई बीज हो तो कोई उगे, आपने सारे खत्म कर दिए। जैसे कुआरी या कोई बच्चा ही नहीं होता, क्यों? किस तरह हो? शादी होती तो किसी का बीज आता, वो बीज है ही नहीं तो बच्चा कैसा? तो आपका जन्म मरण है ही नहीं। कोई कामना का बीज होता तो आगे जन्म होता, कोई कामना का बीज ही नहीं, अरमान का बीज ही नहीं, संकल्प वो मेरे परमात्मा तेरा भला हो मेरे कृष्ण जी, कोई संकल्प विकल्प का बीज ही नहीं, किसी का चिंतन ही नहीं। इसलिए सोने चंगे हमारे हितैषी रब ने कहा सदाओ मेरा पेहम, तो मिलना मेरा उसको आशा है। हर समय भगवान का चिंतन, क्योंकि दुनिया में सच्चाई हुई है, दुनिया में दैट इज द ओनली ट्रुथ ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा, ओनली ट्रुथ ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा। इस सारे संसार की सच्चाई की है भगवान कृष्ण नारायण जी। इस सारे संसार की सच्चाई क्या? ये 100 ज्ञान पढ़ा है, 100 ज्ञान में सच्चाई क्या है? इसलिए सोना 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 सोना, आहा 100 ज्ञान की सच्चाई किया है सोना, बहुत अच्छे। इससे सारे संसार की सच्चाई क्या है? भगवान जी भगवान जी भगवान जी। अब आपका मन उसमें लग गया, और जिनका भगवान को छोड़ के बाकी में लगा हुआ मर गया, वो तो जलील हुआ, उसमें राग द्वेष बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि संसार की चीजों में मन चिंतन में किसी में राग किसी में द्वेष। बेटे अगर भगवान को छोड़ते हैं और चीजों में प्राणियों में लगते हैं, किसी में राग किसी में द्वेष, राग द्वेष से वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, लेना देना, हाय कोई प्रिय कोई अप्रिय, कोई प्लेजेंट कोई अनप्लेजेंट, कोई माफे कोई और मेरे रब्बा बाजार कोई नई नुमाइश खुल गई, कोई प्रिय कोई अप्रिय, कोई प्लेजेंट कोई अनप्लेजेंट, कोई माफे कोई गैर माफे, कोई राग कोई द्वेष, कोई अपना कोई पराया, कोई लड़ाई कोई झगड़ा, कोई मुक्का, कोई प्यार, कोई शेक हैंड, कोई शेक जो है कोई शेक हैंड, कोई शौक, हाय मेरे रब्बा। कहीं स्लैप लगाई जा रही है, कहीं गर्मा गर्म हाथ फेरा जा, फिर तो बहुत कुछ हो गया। और जिसका मन बिल्कुल शांत है, ऐसे का जन्म मरण ही खत्म। सत्संग ने क्या कर दिया? सत्संग ने भगवान के योग्य बना दिया, और जितने दिन रहेंगे उतने दिन खुशी से जिएंगे। सत्संग ने निर्मल कर दिया। क्या निर्मल किया? कोई खास बात नहीं, जो ऊपर से दाग लगाए थे, दोषी बने थे, वो दोष मिटा के रख दिया। जैसे मैंने अभी भी कहा था, कपड़े धोए नहीं जाता, कपड़े में मैल छुड़ाई जाती है। ये गलत तो लाने पर कपड़ा धो रही हूं, कपड़े के मैल छुड़ाई, ऐसे बोलते नहीं हम, होता यही है, कपड़े पर लगी हुई मैल छुड़वा रही है। अब सत्संग में क्या हुआ? हमारी हम जो दोषी बने थे बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से और कर्मों के रूप में, वो छूट गए।
तो बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार इजिकल टू अंतःकरण निर्मल, अंतःकरण पाक साफ। बिल्कुल पहली अवस्था हो गई। पहली अवस्था जिस तरह पहले अंतःकरण था, चाहे 10 जन्म पहले, चाहे 20 जन्म पहले, जिस तरह पहले हमारा ओरिजिनल अवस्था थी, वही अवस्था फिर आ जाती। इसको मुक्ति कहती है। मेरी भगवती इसे कहे आवागम छुट्टी हो गई। सत्संग तो घुसड़ा दिया, हमें बिल्कुल निर्मल कर दिया। जो ऊपर से सुपर इम्पोज हुआ था मल या स्टेन्स, अब क्या हो गया हमारा अंतःकरण स्टेनलेस। कभी नई कटोरी लेना या नए कोई बर्तन किस स्टील का, अगर साइड पे पढ़ना क्या लिखता है, स्टेनलेस स्टील, क्या लिखा हुआ, स्टेनलेस स्टील, क्या निर्दोष बर्तन। आए स्टेनलेस के मतलब निर्दोष, निर्दोष बर्तन, स्टेनलेस स्टील। अब क्या हो गया अंतःकरण स्टेनलेस अंतःकरण, स्टेनलेस अंतःकरण, निर्दोष अंतःकरण। निर्दोष अंतःकरण भगवान की जात में सवाल है। तो सत्संग में आकर हम निर्दोष होते और संसार में जाके सदोष हुए थे, सदोष विद स्टेन्स, सत्संग में आ गए विदाउट स्टेन्स। नाउ यू आर इंटायरली फिट फॉर माई ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा। नाउ यू आर कैपेबल फॉर लॉर्ड कृष्णा, फॉर लिबरेशन। क्या सोल क्रॉस माइग्रेशन से छूट गई, तल्लीन हो गई। ये है सत्संग का ठोस लाभ। अगर जिंदगी अब रह गई तो 4 दिन आराम से काटोगे, अंतःकरण बिल्कुल निर्मल। और अगर किसी की किस्मत अच्छी आपके संपर्क में आ जाएगा तो अब आपका प्रभाव पड़ेगा और दूसरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। या गोसाई जी ने आप लोगों के लिए कहा कि ऐसों का प्रभाव कैसे दूसरों पर पड़ता है, कैसे, जैसे कहती है, फनी मनी सामान्य जे गुण अनुसाराई, फनी मणि सामान्य जे गुण अनुसाराई। जैसे कोबरा, जैसे छजली वाला सांप, बेटे छजली वाला सांप कोबरा, ए जी नाग पालो, कोई बैठे हैं तो मेरी नमस्कार, नाग पाली जा, दिन रात पाली जा। तो जैसे ये नागपाल होता है, हाँ नाग, तो नाग में मणि होती है, खासकर काले नाग के अंदर मणि, जो रात को मुंह से निकाल के वो खेलता है और उसकी नागिन भी खेलती है उसके साथ। लेफ्ट राइट, आगे आगे नाग तो पीछे पीछे नागनी, आगे आगे नाग तो पीछे पीछे नागनी। उसमें चमक दमक होती है मणि में। अच्छा, वो गोसाई जी कहती है मणि उसके जबड़े के साथ होती है। हाँ, और जबड़े में जहर भी तो है। हाँ, जबड़े में जहर, दृष्टांत देखिए क्या कमाल का। अरे भाई, जबड़े में तो जहर भी है और जबड़े में नीचे मणि भी है, पर मणि अपना प्रकाश देती है, जहर उसकी नहीं लेती। इस तरह आप जैसे नेक जीव समाज को गुण देंगे, समाज के दोष नहीं ले सकते। और बहुत अच्छे हो मेरे बच्चे, बहुत अच्छे, और बहुत अच्छे मेरे जीव, अपने पर ताड़ी मार लो, अपने पर ताड़ी मार लो, बहुत अच्छे और बहुत सुंदर। समाज आपके गुण लेगा, समाज का दोष आप पे नहीं पड़ेगा। ऐसे ही हमारा धर्म चाहता है, ऐसे मेरे कृष्ण चाहते हैं कि आपका प्रभाव पड़े, उनका प्रभाव न पड़े। याद रखना, अगर उनका प्रभाव पड़ता है हमारे लिए लाख लाख लानत। ऐसी अवस्था बनाए कि हमारा गुड इंप्रेशन पड़े, उनका बैड इंप्रेशन। अब जैसे कि फनियर सांप के अंदर क्या जहर का असर नहीं पड़ता, फनी का असर पड़ता है, मणि का असर पड़ता है। अर्थात चमक दमक वही जहर है, वही आपकी मणि है, पर मणि अपना प्रकाश देती है, जहर नहीं लेती, गंदी नहीं होती मणि, हालांकि दोनों अंदर है। इस तरह आप दोषी व्यक्तियों में रहेंगे, रजोगुणी वालों में रहेंगे, लेकिन प्रकाश आए, प्रभाव आपका पड़ेगा, उनका प्रभाव आप पे नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में वर्ल्डली प्रूफ। छाता आपने देखा होगा, क्या लिखा होता है, रेन एंड सन प्रूफ।
काले कपड़ा और उसमें सफेद स्याही से लिखा होता है रेन, अर्थात बरसात नहीं असर करेगी, और सूरज की चिलचिलाती धूप की जो है किरणें वो नहीं असर करेंगी। हाँ, इस तरह आप पर वो गंदे काम करेंगे, वो लोभ अहंकार और गंदे इरादे असर नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं वर्ल्डली प्रूफ। परमात्मा करे हम सारे भगवान के अनुयायी वर्ल्डली प्रूफ बन जाए, जिन पे काम करेंगे वो लोग का कोई प्रभाव ना पड़े। मेरी इन देवियों पर रत्ती भर भी कर, यह है सत्संग का बड़ा भारी लाभ, क्या वर्ल्डली प्रूफ बन जाते हैं। संसार की गंदी वृत्तियों पर आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा। मेरे गुरुदेव जी ने जब शरीर छोड़ा तो लाहौर के प्रोफेसर थे, वह इनका शोक दिन मनाया गया। तो मुझे एक शेर याद है जो उस वक्त अपने डॉक्टर क्या नाम था उसका, बड़ा मशहूर थे वो, डॉक्टर इकबाल ने गाया, बड़ा प्रसिद्ध थे डॉक्टर इकबाल। उन्होंने उनके श्रद्धांजलि पेश की। क्या थी, मैं पहली दो लाइनें, उनकी तो लंबा चौड़ा गीत है, बहुत मेरे मन पर प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा, ओ स्वामी, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और मैं तेरा बहुत अच्छा हमदर्दी था। आज तो अल्लाह मियां की जात में समा गया है, अब क्या फूट चलाता है वो। दुनिया में वो आती है जो दुनिया के मुताबिक बदल जाती है। शेम शेम शेम। दुनिया में एक वो आती है जो दुनिया के मुताबिक बदल जाती है, पर स्वामी राम, दुनिया में तू भी आया जो दुनिया को बदल के रख दिया। तो दुनिया को बदल के जा रहा है। क्या श्रद्धांजलि है, क्या गजब की श्रद्धांजलि। दुनिया में एक वो आती है जो दुनिया के मुताबिक बदल जाती हैं, दुनिया में वो भी आती है जो दुनिया को बदल देती। ये सत्संग का लाभ हुआ, जो आप भी बदले और दुनिया को भी नेक बना के जाओगे, दुनिया को भी अच्छे गुण क्वालिटीज दे की जाओगी। आपको सही रूप में देवी कहती है। यह है देवी जिनमें देवताओं जैसे गुण आ जाते हैं और ये गुण दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। यह है श्री गीता जी के सत्संग का ठोस लाभ। जो सुपर इम्पोज अवगुण हुए थे वो भी मिट गए और आप एक बहुत अच्छी अवस्था में गुणों में चले गए। संसार का प्रभाव ना पड़ेगा, अपने गुणों का प्रभाव संसार पे डाल के चले जाना। और क्या लेना है संसार के अंदर। नालायकी और बेवकूफी से हमने अपने शुद्ध बुद्धि, शुद्ध मन, शुद्ध चित्त, शुद्ध अहंकार को दोषी बना लिया। आय हाय आय हाय आय हाय, हमने दोषी बना लिया। जैसे सुंदर सुंदर धोती को तूने खराब कर लिया, सुंदर पजामा कमीज को आपने 5-6 दिन में मैल लगा ली, या सब्जी के दाग लगा लिए, या कोई और गंदा मंदा दाग लगा लिया। अब उसी को धोना है। सत्संग में आकर हमने अपने ही अंतःकरण के दोषों को धो गए, भगवान के दर्शनों के योग्य। और रब आपका कहता है कि जब ये विचार पक्के हो गए, भगवान कह रहे हैं दूसरे अध्याय का अंतिम श्लोक, क्या दमे वापसी भी जो ये ज्ञान हो हासिल उसे ब्रह्म निर्वाण। अंत समय भी जब यही ज्ञान रहता है वो आवागमन के चक्कर में नहीं आता, निर्वाण पदी पा गया, भगवान की जात में समा गया। कितना बड़ा लाभ हुआ सत्संग का, कितना बड़ा लाभ मेरी देवी। सारे पुराने दोष बुद्धि मन चित्त अहंकार के धुल गए, गुणों से आप तो सुसज्जित हो गए। अब ये गुण आपके दूसरों पर प्रभाव डालेंगे, उनके अवगुणों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप भी खुश, दूसरे भी खुश, आप भी तर गए, दूसरों को तार गए। इसलिए दुनिया आप जैसों को तरन तारन कहती है। तरन तारन स्थान नहीं होते। आपने स्थानों का नाम तरन तारन रख लिया है। तरन तारन कौन होते हैं? महात्मा होते हैं। तरन तारन पहुंचे हुए नेक जीव होते हैं। आप जैसे नेक जीव उनको बोलती है तरन तारन। तर गए तार गए। तरन तारन बेड़ी को बोलती है, नाव होती है।
आप भी परले पार जाती है तो बीच में बैठे हुओं को भी परले पार ले जाती है। परमात्मा करे जो मैंने शब्द लगाया आप सबके सब तरन तारण बने। उपस्थित मेरी माताएं मेरी बेटियां सब तरन तारण कहलाएं। तर गई तार गई और 4 दिन काटते हैं जिंदगी के। परमात्मा करे ऐसे ही हो जाए। सारा अंतःकरण निर्मल जो हमने खराब किया, हमने बर्बाद किया संग दोष के कारण से। गंदी संगत मिली, गंदा उठना बैठना, गंदा खाना पीना, गंदा लेना देना, गंदा हमारा चिंतन, गंदे हमारे सपने, बिल्कुल ही गंदगी गंदगी भरी हुई थी अंदर बाहर। जैसे आजकल क्या हो रहा है, अंदर पानी बाहर पानी, आंगन दे विचकार पानी। आजकल क्या सावन में क्या हो रहा है, तो पहले क्या था, अंदर खराब बाहर खराब, आंगन दे विचकार भी हम दोषी, सपने में भी दोषी। और अब बिल्कुल उसके उल्ट हो गया है। क्या अंदर चंगियाई बाहर चंगियाई, सपने में भी, सपने तो खराब तो आएंगे भी नहीं। आपकी बोल चंगियाई, आपका हर चीज चंगियाई। परमात्मा बड़े खुश होते हैं। ऐसों के लिए अखीर में कह रहा हूं, परमात्मा ने अपना दिली प्यार प्रकट किया है। वही है मेरा भक्त, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।